नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस खास बुलेटिन में, जहां पर हम चर्चा करते हैं उस खास विषय के बारे में जो इस वक्त देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है SC/ST समाज का भारत बंद। और आरक्षण को लेकर यह समाज की तरफ से जो भारत बंद किया गया, इस पर बहुत बड़ा संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के भीतर अलग अलग वर्ग बना सकती है, ताकि जो समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें अधिक मदद मिल सके। इस फैसले के विरोध में कई दलित संगठनों और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आयोजन किया। इस बंद को बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है और इससे देश भर से लोग हिस्सा इसमें ले रहे हैं। वही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भीम आर्मी और भारत आदिवासी पार्टी भी इस बंद को सपोर्ट कर रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से कई लोग नाखुश हैं। इस फैसले का मकसद आरक्षण के लाभों को ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन कई संगठनों ने इसका विरोध किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके हितों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को SC और ST ग्रुप में उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन की परमिशन देने के फैसले ने व्यापक विवाद को जन्म दे दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज भारत बंद की घोषणा की है। राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों में आज भारत बंद का ऐलान है। वही SC/ST समुदाय में महत्वपूर्ण समर्थन पाने वाले इस बंद में देश भर से व्यापक भागीदारी की उम्मीद इस वक्त की जा रही है। लगातार तमाम राज्यों के अंदर यह विरोध प्रदर्शन देखने का मिल रहा है। आरक्षण को लेकर यह बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तमाम राज्यों की बात करें, ऐसे में देखने को मिल रहा है तमाम राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी पर आज की हम खास पेशकश में चर्चा करने वाले कि किन किन राज्यों में किस तरह का प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम चर्चाएं इस पर हो रही है। आज देखा जाए तो इन्हीं मुद्दों पर आज हमारा विषय इस वक्त बना हुआ है। इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, थोड़ी देर में उनसे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आखिर के ये आरक्षण का आखिर मुद्दा क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला यहां पर लागू किया और वहां पर बताया गया कि SC/ST वर्ग के अंदर यहां पर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जिसके आधार पर अब तमाम आरक्षण दिया जाएगा कि एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी का भी यहां पर संयोजन करने को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था। लेकिन इससे तमाम जो दल है वो यहां पर नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका यह कहना है कि ऐसे में जो आरक्षण है, यहां पर आरक्षण के खिलाफ और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तमाम दल, राजनीतिक दल भी इस पूरे बात की जाए आज के इस आंदोलन के अंदर, तमाम प्रदर्शन के अंदर जुड़ चुके हैं। बात की जाए कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी की, सपा की बात की जाए, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की बात की जाए, चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी को लेकर यहाँ उतरे हुए हैं। ऐसे में तमाम राज्यों के अंदर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हम सवाल जवाब भी करेंगे अपने सहयोगी से जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं तमाम विरोध प्रदर्शन स्थल पर, जहां पर ये लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ आए हैं। मदन जी, देखिए, जिस तरह से आज SC/ST आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कोर्ट की तरफ जो रुख किया जा रहा है तमाम आंदोलनकारियों का, क्या लगता है कि उत्तराखंड की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, तो इस भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है देहरादून में? किस तरह का विरोध प्रदर्शन देहरादून के अंदर कर रहे हैं तमाम घटक दल? रोहित, देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से आज भारत बंद है तो उसका असर निश्चित तौर से उत्तराखंड में देखने को मिला। खासतौर से राजधानी जो देहरादून है वहाँ पे पूरी तरीके से आवागमन ठप कर दिया गया है और तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो सड़कों पर है। निश्चित रूप से क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है, क्योंकि तमाम ऐसे फैसले जिससे कि मुद्दे को भटकाए नेताकारी के जरा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पे वो देश हित में इस फैसले को कहा जा सकता है। क्योंकि जो क्रीमी लेयर है, टॉप लेयर है, वो अभी भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनको कि सही मायने में इसका फायदा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं महरूम रह जाते हैं। क्योंकि
जो भी चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी अच्छी उनको शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आरक्षण मिलता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बाजी मारते हैं। और जो गांव में पढ़ने वाले लोग हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सही तरीके से जिनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती है, वो कहीं ना कहीं इसका फायदा लेने में जो है महरूम रह जाते। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जनहित में इसको कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, तमाम नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का खास कारण ये है कि एक जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ से निकलता हुआ जब देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण अभी हो रहा है। लेकिन अगर बहरहाल में आज की परिस्थिति की बात करूँ तो देहरादून की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं सुनसान देखने को मिल रही है और इस विरोध का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम संगठन जो है समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो यह है कि तमाम जगह जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। खासकर राजधानी देहरादून में पूरी तरीके से इसका जो है बिल्कुल रुक करूंगा आपका, लेकिन इस वक्त अवनीश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त हमको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन जहां पर चल रहा है। अवनीश, बात की जाए दिल्ली के अंदर क्या कुछ इस वक्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मांगे लोग इस वक्त लेकर आए, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त दिल्ली से? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दलित और आदिवासी संगठनों के तमाम जो लोग हैं वो आज भारत बंद करने का आंदोलन जो है उन्होंने शुरू कर दिया। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि खासतौर पर जिस तरीके से पारित किया जाए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोटे में जो कोटा वाले फैसले पर वापस ले या पुनः विचार कर इस तरीके की मांग को लेकर लगातार राज्य के तमाम क्षेत्रों में जो है लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए तो बिहार की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पार्टी थी उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट विचार करे, इसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अभी दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम संख्या में जो है यहाँ पे जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास का उसके लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो है इसे क्यों ना सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार विचार करे। मैं कई लोगों से इस पे चर्चा भी करना चाहूंगा कि आखिरकार ये लोग ये और क्या मांगे हैं वो भी बात कर लिया जाए। देखिए भारत की संविधान को लेकर खड़े उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहेंगे मैम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट का SC ST OBC को लेकर जो आया है, कोटे में कोटा को कम करने की बात कही गई थी, उस पर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए ये है कि जो संविधान में अधिकार दिए थे वो कायम रहे, संविधान सर्वोपरि है, आप उसको तोड़ मरोड़ न करें। अभी तक हमारे यहाँ क्रीम नहीं बनी है, अगर क्रीम बनती दही जम जाए तभी तो वहाँ मलाई निकलेगी। अब क्रीम बनी नहीं तो लेयर कहाँ ढूंढ रहे हो? इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट अपने इसको वापस ले फैसले को, और जो संविधान में जो दिया है और उसी संविधान के माध्यम से चले, और बीच में से समाज को तोड़ मोड़ और फाड़ करने की जरूरत नहीं। अगर ये समाज एकजुट नहीं रहेगा तो अधिकार कहाँ से लेंगे? ये चाहते ही है कि ये जिनमें से टूटते जाए हम अपने राज करते रहे। आज देखो, आज तक जितने भी जज बने हैं कितने शेड्यूल कास्ट के बने हैं, एक परिवार के कितने जज बने आप जानते हैं ना। तो यही है कि भाई जब आरक्षण ही वहां तक नहीं मिला तो कहाँ आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत डिसीजन दिया है और सारा जो 85% समाज जो शूद्र है आज तक उनके आरक्षण के बीच में से जाति समाज बने, ये तो कानून लाते ही नहीं है जाति खत्म करने का, नलिया ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट अपना बिल्कुल आपने सुना यहाँ जो भी लोग हैं SC ST OBC में जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कानून सुना है उसको लेकर साफ तौर पर इनका कहना है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसको फिर से वापस ले। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं भारत का संविधान लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और जो है लगातार जो अपनी मांग को जो लेकर प्रोटेस्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। भारत बंद का जो है ऐलान भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोग की मांग है SC ST OBC का जो लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक पारित किया उसके बाद से आप लोग प्रोटेस्ट उतर गए भारत बंद आंदोलन के तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय बता दूं, आप भारतीय
चलिए अवनीश, मैं लौटूंगा आपके पास। तकनीकी कारणों की वजह से यहां पर थोड़ी सी आवाज की परेशानी है, लेकिन इस वक्त मैं लौटूंगा अवनीश आपके पास। सीधा आपको देहरादून की तरफ भी रुक करते हैं। मदन जी मेरे साथ लगातार बने हुए। मदन जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली से हमने लाइव तस्वीरें दिखाई इस वक्त कि दिल्ली में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देहरादून की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है मदन जी कि सवाल तो आरक्षण का है। अगर इसके अंदर बात की जाए सब कैटेगरी लाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो उनका मतलब भी ये है, उन्होंने ये स्पष्टीकरण भी दिया है कि जो जरूरतमंद है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका यह कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद यही है कि पूरे आरक्षण को जो है खत्म करने की कोशिश की जाए, संविधान में बदलाव करने की कोशिश की जाए। और उनका यह कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको बदलने की कोशिश सरकार भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी उसी हक में सुना है। लेकिन बात की जाए इस विरोध प्रदर्शन की, तो लगता क्या है कि मुख्य इनकी मांगे आखिर है क्या? क्या महज एक सब कैटेगरी को लेकर यह विवाद है या फिर और भी कई मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त राजनीति भी देखने को मिल रही है? हाँ रोहित, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि लोग पहले इसको समझें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है क्यों दिया है, और उसको अगर बारीकी से लोग समझेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से ये जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि लोग ये नहीं समझना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, किस तरीके का फैसला है, किन लोगों को जो है सेपरेशन के लिए कहा है, किन लोगों को आरक्षण देने की बात कही है और किन लोगों को आरक्षण से हटाने की बात कही है। लेकिन जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, निश्चित तौर पर इस तरीके के जो आंदोलन है वो होते रहेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में अभी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है कि संविधान को बदलने की बात की गई है, जब अभी भाजपा की सरकार बनी उससे पहले भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था कि संविधान को जो है बदला जा रहा है और प्रधानमंत्री 400 के करीब संविधान बदलने की बात सामने निकल कर आई तो कहीं ना कहीं देखने को मिली कि वही जो है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी है कि अगर आरक्षण को जो है आरक्षण में क्रीमी लेयर और इसमें जो है तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आरक्षण ही हमारे हाथ से है और आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो लोगों को ये समझाया कि सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि आखिर ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको समझाने की जरूरत है, उसकी प्रचार प्रसार की जरूरत है और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए इनके फायदे बन रहे, क्योंकि हमने देखा है कि कई जो है। जानकारी के लिए मदन जी आपका बेहद बेहद शुक्रिया, और अवनीश तिवारी जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। फिलहाल बात की जाए इस वक्त विरोध प्रदर्शन दिल्ली के तमाम स्थलों पर, बात की जाए तमाम देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बेशक वो उत्तराखंड से लेकर तमाम राज्यों की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी की कि किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जाता है, किस तरह से आरक्षण की मांग आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर लौटेंगे एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक आप बने हमारे साथ और देखते रहे TV 100। धन्यवाद।